हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी की छुट्टियां खत्म हो रही हैं और इसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। ऑनलाइन साथ में सेमी ऑनलाइन क्लास। तो उसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर है, आप ये सर्कुलर देख सकते हैं। 26 जून का सर्कुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है देखिए, टीचिंग लर्निंग अप्रोच, यानी कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी जल्दी ही। और डेट है 28 जून 2021। 28 जून से आपकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन क्लासेस आपकी इस डेट से इफेक्टिव हो जाएंगी। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, पर्पस क्या है, आप लोग जानते हैं कि इस समय पेंडेमिक का टाइम है। कोरोना वायरस इतना ज्यादा हो चुका है, इतना ज्यादा फैल चुका है कि स्कूल में बच्चों को बुलाना बहुत ही परेशानी का सबब हो सकता है। तो बच्चों को बचाने के लिए और साथ में आपकी जो एजुकेशन है उस पर कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े, आपका गैप ना हो जाए, इसके लिए क्लासेस हो रही है। तो देखिए, इमीडिएट इमोशनल सपोर्ट मिलना सबसे मेन तो यही है कि इमोशनल सपोर्ट जो है आपको मिले। ठीक है, आप लोगों को ये ना लगे कि आप स्कूल से दूर हैं, आप अपने टीचर से दूर हैं। तो ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ही आपको ये सब चीजें कई सारी चीजें कराई जाएंगी, जो कि काफी पहले हो भी रही थी, पिछले साल भी थी, और ये नए सेशन में 21-22 के नए सेशन में भी होंगी। ठीक है, और ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल सब असेसमेंट का पार्ट भी है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये आपके पास जल्दी ही सर्कुलर के रिगार्डिंग आपके पास सारे मैसेज आ जाएंगे इस तरह से। अब स्टेज 1 की बात करते हैं, क्या क्या होगा क्लासेस में। स्टेज 1 में 28 जुलाई से मैंने बताया ऑनलाइन क्लास 28 जून से शुरू होंगी और 3 जुलाई तक होंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, कनेक्ट करना बच्चों के साथ वापस कनेक्ट होना, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम पे अभी आप जानते हैं कि आप बच्चों में से कुछ गांव चले गए होंगे, कुछ अपने टीचर से कनेक्टेड नहीं होंगे और कई तरह की समस्याएं होंगी। तो मेन उद्देश्य यही है कि 28 जून से 3 जुलाई के बीच में टीचर बच्चों से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की बात हो रही है। पीपल टीचर इन इंटरेक्शन हो जाए, यानी बच्चे का टीचर से इंटरेक्शन हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, इस वीक के अंदर जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए और सभी बच्चे अपने टीचर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे अटैच हो जाएं। ठीक है ना, स्मार्टफोन अगर जिनके पास नहीं है उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाएगा, है ना। तो लिस्ट बनाना, जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन है, जिनके पास नहीं है, ये सब काम इसी वीक के दौरान होंगे और ये टीचर्स करेंगे, आपके प्यारे टीचर्स। स्टेज 2 में क्या होगा, ये देखिए 5 जुलाई से 31 जुलाई के बीच होगा। प्रोवाइड करना है इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, जो गैप हो गया लर्निंग का, उस गैप को ब्रिज, यानी कि उस गैप को, उस खाई को भरना। मतलब आपने जो पहले पढ़ाई पढ़ी, अब इतने टाइम लॉकडाउन में कुछ कुछ भूल गए होंगे उसमें से, अब वो भूल गए हो तो उसको दोबारा रिवाइज करवाना, और साथ में इमोशनली सपोर्ट बच्चों का के साथ टीचर का होगा इसमें। ठीक है, ये भी नर्सरी से 12th तक की क्लासेस के लिए ही है। नेक्स्ट क्या है, तो हमने 31 जुलाई तक का देख लिया है। उसके बाद देखिए मेन फोकस क्या है, ये इन सब में इस दौरान में बच्चे की काउंसलिंग और इमोशनल सपोर्ट मेन चीज है। तो आपको हल्की फुल्की लाइट लाइट एक्सरसाइज या चैप्टर जो भी कराए जाएंगे, जो भी एक्टिविटी कराई जाएंगी, उसके थ्रू आपके टीचर आपसे कनेक्ट होंगे। फिर कोहर्ट 1, आप जानते हैं नर्सरी से क्लास 8 के लिए होता है ये, और जो बच्चे नहीं जानते वो जान लें। कोहर्ट 1 बोलते हैं नर्सरी से 8 क्लास के लिए। और दिस 4 वीक जो 5 जुलाई से 31 जुलाई तक है ना 2021, ये जो 4 वीक्स हैं आर टू बी डिवोटेड टू जेनरिक, यानी इन 4 वीक में आपको जेनरिक टाइप की और फन बेस्ड एक्टिविटी आएगी, या वर्कशीट जो बोलते हैं, वर्कशीट आएगी। वर्कशीट के माध्यम से जेनरिक और फन बेस्ड, यानी हंसी खेल की कुछ चीजें होंगी जिसमें आपको मजा आएगा एंजॉय करने में। ठीक है, इसमें हो सकता है कि रीडिंग से रिलेटेड है, राइटिंग है, अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल न्यूमरेसी, मतलब नंबर्स के साथ खेलना और हैप्पीनेस बच्चों में लाना। तो ये सब क्या है, पढ़ाई नहीं होगी ज्यादा। आप जो सोच रहे हैं कि थ्योरेटिकल पढ़ाई, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब क्या होता है
कि आपका कोई जो गैप हो गया है पढ़ाई के बीच में, एक तो उसको क्लियर करना, आपके बीच में जो डर है उस डर को खत्म करना, हैप्पीनेस की क्लासेस तो होंगी होंगी, और साथ में कुछ एक्टिविटी ताकि पढ़ाई में मजा आने लग जाए, है कि नहीं। हाँ, तो कोहर्ट 1 देखिए नर्सरी से क्लास 1 के लिए है, देखिए बता रहा है ये सब ग्रुप जो है, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 to 8 ये कोहर्ट 1 की कैटेगरी है अलग अलग। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, वर्कशीट के द्वारा जो टीचर्स हैं वो आपको लेवल समझ पाएंगे कि आप किस लेवल पे है बच्चा, ठीक है। अब उस बच्चे में क्या और सुधार लाना है ना, और आगे कैसे ब्रिज को, खाई को कम किया जाए ताकि वो जिस क्लास में गया उस क्लास के लेवल पे पहुंच जाए। तो ये सब चीजें जो है टीचर्स के लिए है। क्लास नर्सरी टू क्लास 1 में मैंने बता ही दिया आपको। जो जेनरिक वर्कशीट है स्टूडेंट को दी जाएगी, मेन फोकस यही होगा कि कम्युनिकेशन, बच्चे से बातचीत करते रहना, है ना, रीडिंग, पिक्चर को देखना, पिक्चर को पढ़ना जान पाए, पिक्चर के द्वारा लाइनें, पिक्चर को देखकर लाइनें बनाना जान पाए, नंबर गेम होगा, फोनेटिक्स होगा, ये सब नर्सरी टू 1 क्लास के लिए होगा। सेकंड टू 5th क्लास के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक थोड़ा बहुत होगा, ठीक है, थोड़ी लिखाई पढ़ाई से बातें होंगी, मतलब कि लिटरेसी बेस्ड होगा, न्यूमरेसी बेस्ड होगा, स्किल्स बताई जाएंगी बच्चों आपको, और कुछ थोड़ा बहुत ईवीएस से रिलेटेड भी चीजें होंगी, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज। नाउ क्लास 6 क्या है, स्पेसिफिक वर्कशीट होगी इन एडिशन टू जेनरिक, यानी जेनरिक तो होगी, स्पेसिफिक वर्कशीट भी होगी साथ में, और देयर विल बी 2 वर्कशीट पर सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी पर वीक, मतलब मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की हर वीक में 2 वर्कशीट आएगी, समझ गए। मैथ की भी 2 हो गई, इंग्लिश की भी 2 हो गई, और हिंदी की भी 2 हो गई। तो इस तरह से वर्कशीट आपकी आने वाली है। तो इसके अंदर 1 तो जेनरिक होगी, और सेकंड वर्कशीट जो है आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, ताकि आप धीरे 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 थोड़ा सा क्लास से अटैच हो जाएं। और जितनी भी वर्कशीट होगी उसका फोकस यही होगा कि बेसिक चीजें आपको आ जाए, चाहे वो लिटरेसी से रिलेटेड हो, पढ़ाई लिखाई हो, मतलब पढ़ना लिखना बोलना, या न्यूमरेसी से रिलेटेड हो, है ना, नंबर्स का खेल हो गया, तो ये सब होगा। इसके अलावा क्लास 6 में ही 2 वर्कशीट आएगी, एक वीक में साइंस की और सोशल साइंस की, ठीक है, साइंस और सोशल साइंस की भी 2 वर्कशीट आएंगी, इन दोनों की ही। अच्छा, तो समझ लीजिए बच्चे तो अभी नए नए आप लोग आए हो, तो आपके लिए सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे, तो आप किस तरह से रेगुलर रहो वर्कशीट के लिए, वर्कशीट के साथ ये मेन उद्देश्य भी रहेगा टीचर्स का, ठीक है। 7वीं 8वीं में भी कुछ ऐसा ही है जो 6ठी क्लास में बताया गया है, बिल्कुल वही होंगे, और प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट जरूर लिए जाएंगे, तो उनको लेते हुए प्रीवियस क्लास का, यानी कि 6ठी क्लास का, जो 7वीं में गए हैं और जो 8वीं में गए उनके लिए 7वीं क्लास का कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। तो ये था कोहर्ट 1। अब कोहर्ट 2 9th और 10th के लिए, वही 5 से 31 जुलाई के लिए 4 वीक्स में। इसमें भी जो भी गैप होगा उस गैप को पूरा करते हुए बच्चों को ऑनलाइन लाना और रिकैप्चुलेशन कराना। जो 5 सब्जेक्ट आपके हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जिसको नेचुरल साइंस कहते हैं, सोशल साइंस एसएसटी, इसमें एक्टिविटी शीट्स होंगी, ठीक है, और इस तरह की होंगी कि आप पिछली क्लास को याद कराते हुए, रिकैप्चुलेट कराते हुए, मेमोराइज कराते हुए कि आपने पिछली क्लास में क्या किया। जैसे 9th के बच्चे तो उन्होंने 8th में क्या किया, 10th के बच्चे तो उन्होंने 9th में क्या किया, उसको याद कराते हुए अभी की क्लास से उसे अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रिज, ब्रिज बोलिंग, मतलब ब्रिज, जो गैप है उसको कम कर देना। तो ये सब चलेगा, और डेली 2-3 वर्कशीट होंगी, या तो 2 वर्कशीट आएगी या 3 वर्कशीट आएगी, कुछ क्वेश्चन या टास्क होंगे या एक्टिविटी होंगी, 1 पेज का होगा। तो ये मेन है, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। और टीचर्स विद कॉमन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी तो कराएंगे ही ऑनलाइन क्लास के द्वारा, ठीक है, एट स्कूल लेवल पे होगा, 9th और 10th का। स्कूल लेवल पे मतलब स्कूल लेवल पे भी ऑनलाइन क्लासेस आपकी होंगी, आपके स्कूल के रिगार्डिंग, एचओएस के रिगार्डिंग, जैसा भी वो लोग बोलेंगे। कोहर्ट 3 11th और 12th के लिए है, 4 वीक्स का ये भी है, सेम ड्यूरेशन है, 5 जुलाई से 31 जुलाई। अच्छा, इसमें भी रिकैप्चुलेट तो होगा, यानी पिछली क्लास की चीजें बताई जाएंगी, और तब बताते हुए इस क्लास के साथ आपको जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन क्लास होगी इनकी 11th और 12th के लिए, 3 घंटे की डेली होगी,
जो भी उनके सब्जेक्ट होंगे, ध्यान देना आपको 3 घंटे की डेली ऑनलाइन क्लास होगी और जो सब्जेक्ट होंगे उन्हीं की होंगी। स्टार्टिंग विद मोस्ट बेसिक, बेसिक बातें पहले आपसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए जाएंगे टीचर्स के द्वारा। और HOS जो होंगे, आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो प्रिपेयर करेंगे टाइम टेबल, ठीक है, एज पर प्रज्ञा गाइडलाइन है। जो भी गाइडलाइन होंगी उस गाइडलाइन के तहत जो है आपके होंगे। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इसकी क्लासेस 11th-12th की डेली होंगी और इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है। 11th क्लास जो है, जब 10th का रिजल्ट आ जाएगा तब 11th क्लास की क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये मेन नोट करने वाली बात है, क्योंकि 10th का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। जैसे ही आ जाएगा 11th क्लास बन जाएंगी, जो बच्चे जिस सेक्शन में होंगे उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जल्दी ही उम्मीद करते हैं 10th का रिजल्ट आ जाएगा। स्टेज 3 आपने ये सब देख लिया। स्टेज 3 क्या है? क्लास स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। टीचर तो जुलाई में हो गया, अगस्त से बात करते हैं। 2 अगस्त से स्टेज 3 होगा। 2 अगस्त से क्या होगा? क्लास स्पेसिफिक क्लासेस होंगी और जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस होंगी, ठीक है। अब जैसे नर्सरी से 1 क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए नंबर गेम, स्टोरी मेकिंग, ड्राइंग, कलरिंग, सॉल्व करना, पहेलियों को, रिडल्स को, ये सब होगा। 2nd to 5th क्लास के लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जेनरिक तो होगा ही होगा। जेनरिक मतलब मेन जो बेसिक है वो तो उससे रिलेटेड वर्कशीट तो आएगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आएगी, ठीक है। क्लास स्पेसिफिक जिसे बोलते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी की तो ये आएंगी 2 वर्कशीट होंगी अगस्त से, ध्यान देना, अगस्त महीने से ही। और आपके सब्जेक्ट और सिलेबस कवर हो जाएंगे। 3rd to 5th का जो है वही है, उसमें 2 और EVS की वर्कशीट भी आप ऐड कर लीजिए, वो भी जुड़ जाएंगी, क्योंकि 2nd में नहीं होती ना। 6 to 8 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक 2 या 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट आएंगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ की, सोशल साइंस एंड साइंस की। और एक जेनरिक वर्कशीट पर वीक में आएगी। वीक में जो एक बार आती है जेनरिक आएगी, ठीक है, मे बी एंड ऑफ द वीक आएगी। और कोहॉर्ट 9 to 10th क्लास के लिए, 9th और 10th क्लास के लिए क्लास स्पेसिफिक तो होगी। क्लास स्पेसिफिक मतलब जैसे 9th के लिए 9th की वर्कशीट, 10th के लिए 10th की, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होगी। मीन्स कहने का मतलब यह है कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी, SST, साइंस, इन सबसे रिलेटेड वर्कशीट आएंगी। 2 या 3 वर्कशीट होंगी डेली की और आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। 11th और 12th की क्लास स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑनलाइन क्लासेस तो होंगी ही होंगी, ठीक है। जो भी आपके स्कूल के HOS ने टाइम टेबल बनाया होगा, उन्हीं गाइडलाइंस के थ्रू जो गाइडलाइंस आएंगी इनकी क्लासेस होंगी, जो हमने 3 घंटे की क्लास बोली थी, या जो भी गाइडलाइंस आएंगी, ठीक है। 3 घंटे ओवरऑल होंगी, यानी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी। तो बच्चों, इसको आप मिस मत करना। असेसमेंट देखिए, असेसमेंट जरूर होगा, रेगुलरली होगा, मंथली असेसमेंट भी हो सकता है। और कुछ जो भी उसमें प्रोजेक्ट होंगे, एक्टिविटी होंगी, असाइनमेंट होंगी, ये सब चीजें आपकी होंगी, तो आप इसको जरूर देखना है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर बता रखा है कि कोहॉर्ट 1 और 2 कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये टीचर्स के लिए और HOS के लिए बच्चों, तो इसमें आपका कोई काम नहीं है। ऊपर आप देख रहे हैं, आपको ज्वाइन करना है। टीचर्स के लिए इसमें क्या है कि जो भी हेड ऑफ स्कूल, प्रिंसिपल के लिए है कि जो हेड ऑफ स्कूल है वो HOS जो है वो ये इंश्योर करेंगे कि सारी क्लास टीचर्स जो हैं वो अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। 2 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। और दोनों ग्रुप में होना चाहिए, टीचर जो है सेपरेटली मेंटेन करेंगे लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स, जो व्हाट्सएप ग्रुप में पेरेंट्स होंगे, ठीक है। नॉर्मल फोन पे भी बात होगी आपसे, जो भी क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर है वो सब बात करेंगे। और 2 व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सभी क्लास टीचर 2 व्हाट्सएप ग्रुप रखेंगे। एक एडमिन होगा ओनली, यानी जिसमें क्लास में काम दिया जाएगा, और दूसरा क्लास टीचर कैन पोस्ट वर्कशीट एंड मैसेज अदर वेयर चिल्ड्रन जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं दूसरे ग्रुप में। तो 2 ग्रुप बनेंगे इसमें। ये एडमिन ओनली होगा, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी आप क्लास टीचर के द्वारा दी जाएगी, क्लास टीचर के द्वारा, और इसमें सभी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये है, आप देख सकते हैं सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। ये सब टीचर्स के लिए, ये सब वो रीड गाइड कर लेंगे, पढ़ लेंगे इसको, और आपको गाइड भी कर देंगे, ठीक है बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस मैंने आपको बताई दी सारी। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं
और ये जनरल इंस्ट्रक्शन टीचर्स के लिए है, जो पिछले साल भी था, आप देख सकते हैं। इस तरह का वीकली डेटा देना होगा जिसमें ये इंफॉर्मेशन देनी होगी। और तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आप इंजॉय करेंगे ऑनलाइन क्लासेस एंड बेस्ट ऑफ लक। आपकी नेक्स्ट क्लास में आप लोग पहुंच चुके हैं, इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पढ़ाई को अब स्टार्ट कर देना है आपको, धीरे धीरे स्लोली स्लोली पढ़ाई स्टार्ट करते हुए आपको मेन स्ट्रीम पे पहुंचना है, यानी अपने सब्जेक्ट पे पहुंचना है, ताकि गैप ज्यादा ना हो जाए आपकी स्टडीज का। बच्चों गैप ज्यादा हो गया तो ये गैप की वजह से, इस गैप की वजह से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी जानकारी आपको क्लासेस की मिल गई होंगी कि कैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस आएंगी। अगस्त के बाद भी देखिए, तो अगस्त महीने तक का है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी नहीं होंगी वो बाद में बताया जाएगा, कि जैसे अपडेट्स आएंगे तो हम आपको जरूर बता देंगे। हो सकता है कि स्कूल्स भी ओपन हो जाए, मे बी, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है सभी बच्चे तक पहुंचे, सभी बच्चों को ये जानकारी मिल सके कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही है। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।